पैरोल आज बताएंगे। तो पैरोल क्या होता है? तो कोई भी कंपनी में कोई एम्प्लॉई वर्क कर रहा है, राइट? कंपनी है, उसमें एम्प्लॉई है, और एम्प्लॉई का जो हमारे को पे स्लिप बनाना होता है, उसके थ्रू, किसके थ्रू बनाएंगे हमें? टैली में जो बनाएंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरोल, राइट? एम्प्लॉय का जो पे स्लिप बनता है उसी को हम लोग क्या करेंगे? पैरोल। तो उसके लिए हम लोग कैसे क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग टैली ओपन कर रहे हैं और एडुकेशनल मोड पे गए। आप सबसे पहले कंपनी बना रहे हैं और क्रिएट, ये ले लिए गौतम पैरोल प्राइवेट लिमिटेड, राइट? कंट्रोल डी करेंगे तो हमारा हो गया, हमारा ये बन गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? प्रेस F11, फीचर्स पे जाएंगे, अकाउंटिंग फीचर्स में, राइट? अब यहाँ पे मेंटेन पैरोल है, इसको क्या करेंगे? यस। कॉस्ट सेंटर है, इसको रखेंगे। और ये क्या चीज़ है? मेंटेन मोर देन 1 पैरोल, इसको भी यस रखेंगे, राइट? और बाकी जैसा है तो वैसा ही चेक को रखेंगे। अब क्या करेंगे? इसके अब हमारे को क्या करना है? तो बैक गए, यहाँ बैक जाएंगे तो यहाँ पैरोल इन्फो मिलेगा। सबसे पहले हम लोग पैरोल इन्फो में ये एम्प्लॉय कैटेगरीज है, तो ये हम इसको यहीं पे रहने ही देते हैं। हमारा एक बना हुआ है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, उसी को रहने देंगे, राइट? बैक गए, फिर एम्प्लॉय ग्रुप पे जाएंगे। एम्प्लॉय ग्रुप में हम लोग बनाते हैं, मान लो कोई भी 3 डिपार्टमेंट है ना? कोई भी डिपार्टमेंट ले लेते हैं, मान लो सेल्स ले लिए। नहीं, पहले तो ये किसके कैटेगरी में रहेगा? प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में। और इसमें हम लोग ले लेते हैं, मान लो एक फाइनेंस है, एक अकाउंट्स है, और एक सेल डिपार्टमेंट है, राइट? अकाउंट्स है, फाइनेंस है और सेल। बैक गए, अब हम लोग यूनिट पे जाएंगे, 3 यूनिट बनाएंगे। एक है हमारा HRS, मीन्स ये आवर्स है, राइट? एक मंथ है, MMTH, इसका फुल फॉर्म है मंथ। एक ईयर्स है, अब यहाँ पे ये तो सिंपल यूनिट बनाए थे। अब मंथ हो गया, ईयर्स हो गया, आवर्स कितना बनाए हैं वो देख सकते हैं हम लोग अंदर पे जाके। आवर्स, मंथ, ईयर्स, और डेज भी बनाना पड़ेगा एक नॉर्मल UIS। अब यहाँ पे हम लोग गए, यहाँ पे एक यूनिट है, ये हम लोग सिंपल यूनिट बना रहे थे। अब जाएंगे सिंपल पे, अब कंपाउंड पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? यहाँ पे कंपाउंड में 1 डेज जो होता है वो कितना? 24 आवर्स का होगा। ये हमारा क्या हो रहा है? कंपाउंड बन रहा है। फिर मंथ होगा, वो कितना का होगा? 30 डेज का। ईयर्स होगा वो 12 मंथ का होगा, राइट? तो ये हम लोग मैंने बता दिया कंपाउंड यूनिट कैसे बनाते हैं, समझ में आ गया? डन। बैक गए, अब हम लोग अल्टर पे देखेंगे तो देखो ये हमारा बन के तैयार है। बैक गए,
अब हम लोग किस पे जाएंगे, अटेंडेंस पे। तो अटेंडेंस में हमारा सबसे पहले बनेगा प्रजेंट। प्रजेंट के हिसाब से ही हमारा सैलरी स्लिप बनेगा, राइट। और ये किसके ऑप्शन में आएगा, अटेंडेंस टाइप में आएगा। अटेंडेंस लीव विथ पे मीन्स इसके अंदर जो प्रजेंट रहेगा वो भी आएगा और जो अब्सेंट रहेगा, लेकिन जो छुट्टी जिसमें पैसा हमको मिलेगा, जैसे संडे को हम लोग आते हैं तो संडे को जोड़ेंगे, संडे को हम तो लीव में रहते हैं लेकिन पैसा हमको मिलता है, तो वो किस में आएगा, प्रजेंट में ही आएगा। और मान लो 1-2 दिन महीना में छुट्टी मिलता है 3 दिन, तो उसमें अगर तुम नहीं भी आओगे तो कंपनी तुमको पे करेगा, वो किस में डालेंगे, प्रजेंट में ही डालेंगे, है। तो अटेंडेंस लीव विथ इसमें किस में डालेंगे, अटेंडेंस लीव विथ पे। लीव विथ पे मतलब तुम छुट्टी पे हो फिर भी तुमको पे होगा, और ये किस में, डेज में, प्रजेंट हो गया। अब एक है अब्सेंट, वो अब्सेंट अब जिसमें तुमको पैसा नहीं मिल रहा है तो वो किस पे जाएंगे हम लोग, लीव विदाउट पे। ठीक, एक ओवर टाइम, ये किस में आएगा, प्रोडक्शन में आएगा। ये आवर्स में हमारा होता है। ओवर टाइम हम लोग क्या करते हैं, पर आवर्स में डन, बैक गए। अब हम लोग क्या करेंगे, मेन चीज़ है पे हेड्स बनाना। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे बेसिक सैलरी। क्या लेंगे, बेसिक सैलरी। ये एम्प्लॉय के लिए है क्या, अर्निंग्स है। तो मैंने अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज ले लिया, फिक्स्ड ले लिया, वेरिएबल भी हो सकता था। ये इनडायरेक्ट कंपनी के लिए क्या है, खर्चा ही होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यस, नेम टू बी डिस्प्ले बेसिक सैलरी, यूज फॉर कैलकुलेशन फॉर, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी। ये क्या है, ग्रेजुएटी का मतलब होता है जब तुम रिटायरमेंट के बाद रिटायर करते हो तो कुछ पैसा मिलता है, वो उसी के हिसाब से होगा, बेसिक सैलरी के ही हिसाब से तुमको लास्ट में पेमेंट मिलेगा, ठीक है। तो बेसिक सैलरी ये यूजर डिफाइंड है। ये मैं कर देता हूँ इसको ऑन अटेंडेंस पे। ये किसके हिसाब से होगा, ऑन अटेंडेंस, राइट। यहाँ प्रेजेंट पे गए और ये किसना है, पर मंथ पे डालेंगे। ये क्या चीज़ करेंगे, और एज पर कैलेंडर पीरियड, एक्सेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट में ले लेते हैं, मान लो पीएफ। पीएफ पता होगा, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोविडेंट फंड। ये जब तुम रिटायरमेंट करते हो तो तुम्हारा पैसा जमा जो होते रहता है ना प्रोविडेंट फंड में, वही पैसा तुमको मिलता है, डन। ये भी ये हम लोग करेंगे क्या, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ये क्या चीज़ है, फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ठीक है। ये क्या चीज़ में आएगा, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आएगा, हाँ। ये पीएफ हो गया, और ये हमारा ऑन कंप्यूटेड वैल्यू पे जाएंगे, किस पे, ये मान लो हमारा किस पे, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला पे जाना, बेसिक सैलरी, राइट। ये जो बेसिक सैलरी है इसके हिसाब से मान लो ये जितना भी है तुम्हारा बेसिक सैलरी, उसका मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया 5% कटता है हमारे को, ठीक है। तो बाद में हम लोग को मिल ही जाता है, डन, एक्सेप्ट कर ली। एक ले लेते हैं इनकम टैक्स। क्या है, इनकम टैक्स, ये क्या हो जाएगा, ये भी डिडक्शन। ये होगा एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शन, ठीक है। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे आएगा, और यस ये इनकम टैक्स है, ये कंप्यूटेड वैल्यू, डन, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, राइट। वेट करेंगे, कम टाइम रिस्पॉन्ड नहीं करने लगता है। बेसिक सैलरी है, किसकी, बेसिक सैलरी, ठीक है। अब मान लो जिसका बेसिक सैलरी 60,000 तक है, डन। तो मान लो मैंने इसका परसेंटेज डाल दिया 5%। ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स करती है। मैं फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने 5% डाल दिया। जब जिसका 60 to 90,000 है, हाँ, वो परसेंटेज दे दिया क्या,
6%, राइट। जो 90,000 से 1,20,000 तक है या 1.5 लाख है, तो उसको मान लो 8% कटता है, ठीक है। अब बाकी को मान लो मैंने ले लिया, कितना कट कैंसिल हो रहा है, 10%। तो मैंने ये स्लैब बना दिया कैसे कैसे हमारा कैंसिल मतलब इनकम टैक्स कटना है, ओके, एक्सेप्ट कर लिया। अब मान लो एक होता है HRA। व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ HRA? हाउसिंग रेंट अलाउंसेस। मीन्स अगर तुम कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो कंपनी तुमको रहने का भी खर्चा देगा, उसी को क्या बोलते हैं, हाउसिंग रेंट अलाउंसेस। ये किसके लिए होगा, अर्निंग्स में आ जाएगा। ये किस में जाएगा, अर्निंग्स पे, फिक्स पे डाल दिए। ये भी कंपनी के लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यस यस यस, ये हमारा ऑन एज कंप्यूटेड वैल्यू है। मान लो ये भी हमने क्या ले लिया, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला है, बेसिक सैलरी के हिसाब से मिल रहा है। मान लो सबको ये हमारा 5% दे रहे हैं, जिसका जितना सैलरी है उसका 5%। डन, HRA हो गया। अब TA हुआ। TA बोले तो ट्रेवलिंग अलाउंसेस। जब ट्रेवल करेंगे कंपनी के लिए तो ये भी किसके अंदर में आएगा, अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉइज। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही रखो, कंपनी को देना है एज यूजर फिक्स पॉइंट वैल्यू। ये फिर किस पे जा जाएंगे हम लोग, एज यू ऑन एज कंप्यूटेड वैल्यू। ये मान लो फिर अनस्पेसिफाइड फार्मूला बेसिक सैलरी के ही हिसाब से ले लेंगे। हाँ, मान लो इसको TA हर दिन पर डे 250 रुपये पर डे मिला। डन, हमने फिक्स कर दिया 250, चाहे कोई किसी का भी सैलरी रहे। डन, एक बनाएंगे ओवर टाइम, और भी बना सकते थे, मैंने ये फॉर एग्जाम्पल ये ओवर टाइम। ओवर टाइम क्या हो जाएगा, ये भी एम्प्लॉइज़ को मिलेगा ही अर्निंग्स, फिक्स ले लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ओवर टाइम यहाँ पे ये आएगा ऑन प्रोडक्शन, ओवर टाइम। डन, ये हमारा पे हेड्स बन गया। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे क्या, सैलरी डिटेल्स। क्या बनाएंगे, नहीं सैलरी डिटेल्स से पहले एम्प्लॉइज़ बना लेते हैं। मान लो कोई भी नाम बताओ, राजेंद्र या राज। डन, ये किस में है, अकाउंट्स में, ठीक है। अकाउंट डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज़ नंबर अपना AA01 कुछ भी रहे। डेजिग्नेशन मैनेजर है, इसमें मैनेजर फंक्शन है, वो सब हमारा दिया रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, और ये सब जो है ब्लड ग्रुप वो डाल दिए, ये पूरा डिटेल्स रहेगा, हम लोग भर देंगे। अभी हम लोग इसको क्या करके रहे हैं, ब्लैंक्स रख रहे हैं, एक्सेप्ट कर लिए। राज हो गया, हम मोहन ले लेते हैं। ये किसके अंदर में है, फाइनेंस के अंदर। अब मान लो AA02 मैनेजर है, ये क्लर्क, ये पोस्ट पे है, क्लर्क पोस्ट पे। ऐसे हम लोग ये भी मेल है, ये ग्रुप डेट ऑफ बर्थ रहेगा, हम लोग ये कर लेते हैं। ये सब अभी हम लोग ब्लैंक से रखते हैं। मोहन और मोहन भी रख दिया हमने। ये हो गया सेल फ्रेंड, एम्प्लॉय नंबर AA03, डेजिग्नेशन क्लर्क ऑडिटर, कुछ भी ऑडिटर, फंक्शन मेल है, और ये मैंने कोई भी मेल ले लिया। बाकी को हम लोग ये तीनों हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, एम्प्लॉइज़ बना लिए। नेक्स्ट में क्या करेंगे, पे हेड्स बन चुका है, सैलरी डिटेल्स पे जाएंगे, डिफाइन करेंगे। पहले अकाउंट्स का डिफाइन करते हैं। मान लो 1/4/22 है। हाँ, पे हेड्स बेसिक सैलरी मान लो मैंने दे दिया 70,000। हाँ, और पर मंथ हो गया। HRA अपने आप दे देगा, इनकम टैक्स अपने आप कटेगा। ओवर टाइम हमको देना है, मान लो 700 रुपये पर आवर कर दिया मैं। देन PDF अपने आप कटेगा, TA अपने आप कटेगा, इसको कंट्रोल ए कर लें। देन अब अकाउंट्स हो गया, आप फाइनेंस करते हैं। ये भी 1/4/22 से एक्टिव है। स्टार्ट फ्रेश लेते हैं। बेसिक सैलरी कितना है, मान लो 80,000। देन HRA इनकम टैक्स ओवर टाइम मान लो इसको 800, कुछ भी ले सकते थे, मैंने ये दे दिया। ये
फाइनेंस है और ये है मोहन। 1 4 22 ये किस में हो जाएगा स्टार्ट? मोहन नहीं करेंगे, अभी हम लोग डिपार्टमेंट का कर रहे हैं, राइट। ये हो जाएगा सेल का। हाँ 1 4 22 स्टार्ट। ये बेसिक सैलरी 90,000 ले लेते हैं। ये किसका हो जाएगा? HRA इनकम टैक्स ओवर टाइम 900 रुपया पर आवर। डन। डन। इसको भी मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब हम लोगों को क्या करना है, जैसे मोहन है, हाँ मोहन को 1 4 22 अब यहाँ पे लिखेंगे कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू। इसका पेरेंट वैल्यू कौन है? फाइनेंस के अंडर में है, तो फाइनेंस का जो भी रहेगा डिटेल वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। मैं कुछ किया नहीं, आप कंट्रोल A कर लेते हैं। सेम है जब राज का, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 4 22 सिर्फ कॉपी फ्रॉम पेरेंट। ये अकाउंट्स का है तो अकाउंट्स का जो भी सैलरी होगा वो आ जाएगा। अब है कौन? सोहन, इसका भी ले लेंगे 1 4 22 कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू 90,000। डन। तो ये तीनों डिपार्टमेंट का हमने सैलरी डिफाइन कर दिया। बैक गए। अब हम लोग किस पे जाएंगे? अब ये सारा काम हो गया है, सैलरी डिटेल्स, पे हेड, अटेंडेंस, यूनिट, एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय ग्रुप्स एंड एम्प्लॉय कैटेगरीज। नेक्स्ट पे बैक जाएं। अब हम लोग जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर पे न जाके पेरोल वाउचर्स पे, राइट। तो सबसे पहले हमको अटेंडेंस बनाना है। क्या बनाना है? अटेंडेंस। यहाँ अटेंडेंस गए और यहाँ एक और चीज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा करंट पीरियड है 1 4 22 और ये कहाँ से कहाँ तक गया है? 23 31 डन। अब पेरोल वाउचर गए, अटेंडेंस है, यहाँ पे अटेंडेंस ऑटो फिल नहीं, अटेंडेंस ऑटो फिल नहीं करेंगे। यहाँ 1 A1 ले लेते हैं 31 5 22। ये कब बन रहा है अटेंडेंस? 31/5 को। क्यों मैंने 5 लिया है वो आगे पता चल जाएगा तुमको, ठीक है ना। मैंने बोला एजुकेशनल मोड में पहला, दूसरा और जिस मंथ में 31 रहता है वही यूज कर सकते हैं। अभी हमने 31/5 को ये अटेंडेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है। मोहन है, ये मान लो प्रेजेंट रहा 20 डेज। हाँ मोहन अपसेंट रहा 11 दिन। हाँ एंड मोहन ने ओवर टाइम किया 8 आवर। डन। फिर राज का बात करते हैं। राज प्रेजेंट रहा हमारा 21 डेज और राज अपसेंट रहा कितना? 21 है ना, 10 दिन। हाँ और राज ओवर टाइम जो किया है ये 12 घंटा। हाँ फिर हम किस पे जाएंगे? सोहन पे। सबका हम लोग ये ले लेते हैं। प्रेजेंट रहा मान लो ये 23 डेज एंड सोहन अपसेंट कितना रहा? 8 डेज और सोहन ओवर टाइम कितना दिया? समझ लो 6 आवर्स। डन। अब हमारा बन के तैयार है तीनों का। 31/5 को बनाया है तो हमारा जो सैलरी स्लिप भी बनेगा वो किसके लिए बनेगा? मई मंथ के लिए। डन। एक्सेप्ट कर लें। अटेंडेंस हो गया। बैक जाएंगे। फिर पैरोल पे जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे को आएगा पैरोल आया और यहाँ पे पैरोल ऑटो फिल। तो सैलरी है, सैलरी है। अब ये देखो फ्रॉम 1/5/22 से लेके कब तक है? 30/5। अगर हम लोग अप्रैल लेते तो 1/4/22 से 31/4 तो नहीं होता, 30/4 काम होता ही नहीं। 30 करते आगे बढ़ते तो नहीं होता, इसीलिए मैंने इसको ले लिया, राइट। अब प्राइमरी कॉस्ट क्वार्टरली ऑल आइटम्स एम्प्लॉय और यहाँ पे जो आएगा पैरोल बैंक कैश लेजर, यहाँ पे अल्ट सी करके हम लोग एक पैरोल बना लेते हैं। ये ले लेते हैं सैलरी पेबेबल, राइट। ये मैं नॉट अप्लीकेबल कर देता हूँ पे हेड टैग और ये किसके अंडर में आएगा? करेंट लायबिलिटीज के अंडर में। डन।
ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो सैलरी पेबल करेंगे। सी सारा हमारे को सबका सैलरी स्लिप बन के तैयार है। 2 मोर लाइंस और है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर लूँ तो ये बन के हमारा तैयार। अब हमको देखना है सैलरी स्लिप, तो एक्सेप्ट ये जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में हमारा को पैरोल रिपोर्ट्स मिलेगा और यहाँ पे स्टेटमेंट पे स्लिप डन, सिंगल पे स्लिप नो। सी ये एम्प्लॉय नंबर ये दिया हुआ है, डेजिग्नेशन ये दिया हुआ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये दिया हुआ है, अपसेंट इतना दिन है, ओवर टाइम 8 आवर्स है, प्रेजेंट 20 डेज है, और जो भी ये है इन हैंड इसको इतना होगा, राइट। तो टोटल इसको कितना मिला है, बेसिक सैलरी 80,000 था, लेकिन इसको इन हैंड कितना मिला 81,850। तो वो अपने हिसाब से जो प्लस माइनस करके, ये देखो जो इसको अर्निंग्स हो रहा है लेफ्ट साइड में, और जो डिडक्शन हो रहा है इनकम टैक्स पीएफ कट रहा है तो डिडक्ट हो रहा है वो राइट साइड में है। और इसका हम लोग क्या कर लेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे। तो ये हमारा प्रिंट आउट निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सी ये गौतम पैरोल पे स्लिप और किसके लिए है, मोहन एम्प्लॉय के लिए। ये सारा डिटेल्स है। ये अगर हम लोग टोटल फंक्शन, डेजिग्नेशन, लोकेशन और पैन नंबर, यूएन नंबर, पीएफ वो सारा कंपनी में मिलेगा, इसको भर देते तो वो और काफ़ी अच्छा लगता। कोई बात नहीं, हमारा ये सारा चीज़ दे दिया। ऐसे जैसे मोहन का निकाले हैं वैसे ही हम लोग किसका निकाल सकते हैं, सोहन का भी निकाल सकते हैं, राज का भी निकाल सकते हैं, एंड सोहन का भी अलग अलग ही मिलेगा, क्योंकि किसी एक तीनों का एक साथ क्या भी होता है नहीं तब। तो ये हमारा हो गया पैरोल टैली में कैसे, राइट।